गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। देखो, रीट एग्जाम देते हैं तो रीट एग्जाम में संज्ञा के प्रश्न की भी उतनी ही वरीयता है जितनी संधि के प्रश्नों की, क्योंकि संधि से भी एक आधा प्रश्न आता है और संज्ञा से भी एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। अब संज्ञा की चर्चा करें तो संज्ञा सामान्यतः हम जानते हैं, सीधी सी बात है कि सब संज्ञा हमारी पढ़ी हुई है और संज्ञा से हमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती। संज्ञा हम जानते हैं 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन फिर भी इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो गलत हो जाते हैं। जैसे एक प्रश्न पिछली ही रिट में पूछा गया था, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। अब यहां पर रेखांकित कर दिया विद्वान शब्द को और ऑप्शन दे दिए थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये शब्द दे दिए गए। अब यहां पर पूछ लिया रेखांकित शब्द की सही व्याकरणीय श्रेणी क्या है। तो देखो, विद्वान शब्द जो है वो किसी व्यक्ति के नाम का बोध नहीं करा रहा, विद्वान उसकी विशेषता का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है? विशेषता का। इसलिए विद्वान शब्द जो है वो मूलतः किस में माना जाएगा? विशेषण में माना जाता है। किस में माना जाता है? विशेषण में माना जाता है। लेकिन विद्वान शब्द यहां पर अगर हम देखें तो वो किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। विशेषण होते हैं विशेषता बताने वाले। और देखो, अकेला शब्द आए विशेषण, तब तो उसे विशेषण, अकेला पूछते विद्वान शब्द कैसा शब्द है तो उत्तर हम कर देते विशेषण शब्द है। लेकिन विशेषण का जब वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग करने के लिए विशेषण के साथ विशेष्य का होना आवश्यक माना जाता है। अगर विशेषण के साथ विशेष्य है तब तो वो विशेषण होगा, लेकिन अगर विशेषण के साथ विशेष्य नहीं है, सीधा ही कर्ता कारक के रूप में शब्द दे दिया गया तो फिर वो संज्ञा का बोध कराता है। इसलिए यहाँ विद्वान शब्द विशेषण न होकर के क्या था? संज्ञा शब्द था। ठीक है। इसी प्रकार एक बार सेकंड ग्रेड 2016 में जो शायद एग्जाम हुई थी, ठीक है, ईयर मेरे कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया था, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। वहां भी तैरना को अंडरलाइन कर दिया और वही ऑप्शन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विद्यार्थी अगर पढ़ करके नहीं जाते हैं तो सभी सोचते हैं कि तैरना तो यार क्रिया है। तैरना तो क्या है? क्रिया है। अब इसके बारे में आप कुछ जानो चाहे नहीं जानो, लेकिन इस प्रश्न को आप छोड़ नहीं सकते और उत्तर करके आते हो क्रिया। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हिंदी विषय एक ऐसा विषय है जो आपको प्रश्न छोड़ने के लिए उत्साहित नहीं करता। छोड़ नहीं सकते आप हिंदी के प्रश्नों को। आपने देखा तैरना सामान्य सी बात है, क्रिया है, क्रिया को अंडरलाइन कर दिया। लेकिन यहाँ जो तैरना है वो क्रिया नहीं है, क्या है? संज्ञा है। अब ये कैसे करें, कैसे नहीं करें? देखो, हिंदी में व्याकरणीय शब्द तो होते ही होते हैं, लेकिन व्याकरणीय शब्दों की सही पहचान, मतलब शब्दों की सही स्थिति की पहचान उसकी वाक्य में प्रयोग पर निर्भर करती है कि वाक्य में उसका प्रयोग, उस शब्द का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने कह दिया राम अच्छा गाना गाता है। राम अच्छा गाना गाता है। यहां पर ये अच्छा शब्द है, इस गाना शब्द की विशेषता बता रहा है। इस संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के कारण ये अच्छा क्या हो गया? विशेषण। एक ही शब्द देखो अलग अलग हो जाएंगे, विशेषण हो गया। राम अच्छा गाता है। अब भी शब्द तो अच्छा ही है, यहां पर ये वाक्य में आ रहा है विशेषण है, लेकिन यहां पर ये विशेषता किसकी बता रहा है? गाना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। रीतिवाचक
क्रिया विशेषण। तीसरा लिख दूं मैं, राम ने अच्छे अच्छों को हरा दिया। राम ने अच्छे अच्छों को हरा दिया। अब यहां पर ये अच्छे अच्छों हरा है, तो ये जो शब्द है वो मूलतः विशेषण है, लेकिन विशेषण विशेष्य के साथ होना चाहिए। विशेष्य यहां पर है नहीं, इसलिए ये शब्द क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द हो जाएगा। इस प्रकार से अगर प्रश्न आ जाते हैं तो अपने थोड़ी सी समस्या हो जाती है, क्योंकि हम केवल शब्दों का चयन करके जाते हैं। यहां हम पहले संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा कहते किसे हैं, कितने भेद होते हैं, कौन कौन से शब्द, जो आप शुरू की कक्षाओं में पढ़ करके आ चुके हो और वो सामान्य से रहेंगे। लेकिन उसके बाद उन शब्दों का निर्धारण, उनमें सही संज्ञा का निर्धारण करने के लिए क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या उपनियम होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए रीट के अगर स्टूडेंट आप देख रहे हो तो इस टॉपिक को आपको पूरा देखना है, चाहे इसके 2 वीडियो बने चाहे 3 वीडियो बने, पूरे वीडियो एकदम कंसेप्ट एकदम शांति से देखने हैं। और जो नियम उपनियम हम लिखें, उन नियम उपनियमों को आपको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में उतार लेना है। और जिन स्टूडेंट्स के उतारे हुए हैं वो भी अपनी कॉपी लेकर के मैच कर सकते हैं। उन्हें कुछ नया भी यहाँ मिल सकता है और हो सकता है कुछ कम भी मिल जाए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, सामने आप लोग बैठे रहते हो और सामने बैठे रहते हो, आपके द्वारा कोई प्रश्न पुटअप कर लिया जाता है, उस प्रश्न पर फिर चर्चा परिचर्चा में कोई नई चीज निकल करके आ जाती है। यहाँ वो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने की। तो सबसे पहले हम चर्चा करें किसकी, संज्ञा शब्द की। संज्ञा शब्द जो है, अभी हमने संधि पढ़ी तो इसमें एक नियम काम कर रहा है, सम जोड़ ज्ञा। संज्ञा शब्द की रचना जो हुई है वो सम जोड़ ज्ञा के योग से हुई है। सम का अर्थ होता है सम्यक, मतलब अच्छे प्रकार से, ज्ञा का मतलब ज्ञान, सम्यक रूप से ज्ञान प्रदान करने वाला या सम्यक ज्ञान प्रदान करने वाला। हम कोई भी वस्तु देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, वो क्या है क्या नहीं है, उसका ज्ञान हमें किससे होता है, संज्ञा से होता है। तो संज्ञा शब्द की रचना समजोड़ ज्ञा से हुई, जो सम्यक ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। शब्दकोश में अगर हम देखते हैं तो शब्दकोश में संज्ञा शब्द का अर्थ नाम प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है, नाम, मतलब नाम को ही अपन संज्ञा कह सकते हैं। सामान्य तौर पर हम देखें कि संपूर्ण चराचर जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है अथवा जिसका हम मन से अनुभव कर सकते हैं, उसके नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है या जिसका हम अपने मन में अनुभव कर सकते हैं, उन सब के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। सामान्यतः व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव आदि के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, ये जो भी हैं, इनके नाम को ही हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहकर पुकारेंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया राम, श्याम, सीता, गिरीश, महेश, कृष्ण, ललिता, अनीता, सुनीता आदि। ये जितने भी नाम हैं, ये सारे किसी व्यक्तियों के नाम हैं, इसलिए संज्ञा हो गई। इसी प्रकार जैसे पत्थर, गांव, लड़का, छात्र, सुख, दुख, घृणा
ये सारे शब्द जो हैं वो क्या हैं, किसी के नाम का बोध करा रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, संज्ञा शब्द कहलाएंगे। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव आदि के नाम का बोध करवाता है उसे ही संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा के भेदों की हम चर्चा करें। संज्ञा नाम को कहा जाएगा, सम्यक रूप से किसी वस्तु के ज्ञान करवाने का नाम ही क्या है, संज्ञा नाम दिया गया। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम होता है। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जिसका हम मन में अनुभव कर सकते हैं, वो ही क्या है, संज्ञा शब्द माने जाएंगे। अब हम चर्चा करें संज्ञा के भेदों की। संज्ञा के भेदों की अगर चर्चा करें तो संज्ञा के भेद होते हैं साहब 3। कितने भेद हो गए, 3 भेद। मुख्यतः संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, दूसरी है कौन सी, जातिवाचक, और तीसरी संज्ञा कौन सी है, भाववाचक। ठीक है जी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इन 3 भागों में इनको बांटा गया। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहें। व्यक्तिवाचक का मतलब हो गया इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, आदि के व्यक्ति विशेष नाम का बोध होता है। व्यक्ति विशेष या विशेषता का बोध यूं कहते हैं अपन। ठीक है, व्यक्ति विशेष नाम का बोध होता है, उसे ही क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे मान लो शब्द आ गया अशोक, तो अशोक किसी एक लड़के विशेष का नाम हो गया, इसलिए इसे किस में डालेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में डालेंगे। देश का नाम देखें तो जैसे मान लो आ गया भारत, ठीक है, गंगा, हिमालय, ये इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष नाम माने जाएंगे। तो ऐसे कोई भी शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम का बोध करवाता है उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या डालें अपन, जैसे देखो व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम जो भी हों सारे कौन से हैं, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब देखो व्यक्तियों के नाम में राम, श्याम, सीता, गीता, अनीता, बबीता, ललिता, सुनीता, पूनम, पार्थ, जो भी नाम आपको ध्यान में आए वो सारे के सारे नाम इसमें हैं। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि मैं बोलूं, मैं लिखूं, वो नाम ही डाले। आप जितने भी लोगों के नाम जानते हैं उन सभी व्यक्तियों के नामों में कौन सी संज्ञा करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर देंगे। नदी शब्द है, नदी मूलतः देखो यहाँ पर व्यक्ति अकेला आ जाए जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन व्यक्तियों के नाम अगर इंडिविजुअल आ जाए तो वो फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदी शब्द अकेला पूछा जाए आपको तो नदी शब्द में कौन सी संज्ञा, नदियां बहुत सारी होती हैं इसलिए जातिवाचक हो जाएगी। लेकिन नदी नहीं दे करके नदियों के नाम दे दे अपने को, नदियों के नाम, तो नदियों के नाम भी हमेशा किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। पर्वत शब्द जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, लेकिन पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। इसी प्रकार जैसे देश शब्द है जातिवाचक है, लेकिन देशों के नाम व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। इसी प्रकार राज्य, राज्यों के नाम, मरुस्थलों के नाम, इसी प्रकार नगर महानगरों के नाम, गांव एवं ढाणियों के नाम,
इसी प्रकार जैसे मान लो आ जाए पर्वतों के नाम में हमने लिख दिए चौराहों के नाम, इसी प्रकार आ जाए मान लो पुस्तकों के नाम, वेद पुराणों के नाम, कहने का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल नाम अगर अपने सामने आ जाता है तो वो नाम किसका होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का होगा। जैसे व्यक्तियों के नामों में हमने लिख दिया कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, महादेवी वर्मा, ऐसे नाम अगर अपने सामने आ गए तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियों के नाम, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, ठीक है, बनास, संबल। अगर इंडिविजुअल नाम आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के हो जाएंगे। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय हो गया, आल्पस हो गया, अरावली हो गया, ये इंडिविजुअल पर्वत हो गए। देशों के नाम जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, ठीक है। इसी प्रकार राज्यों के नाम जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र है जो कोरोना में टॉप पर चल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार मरुस्थलों के नाम जैसे थार है, आटाकामा है, सहारा है। कोई भी इंडिविजुअल नाम, सहारा, कालाहारी, आटाकामा, थार, जो भी मरुस्थल हैं। नगर महानगरों के नाम जैसे मुंबई हो गया, जयपुर हो गया। दोनों ही महानगर अपने अपने राज्यों के लिए विशेष महत्व रखते हैं और दोनों ही महानगर अभी कोरोना अपडेट के अंतर्गत टॉप रैंक में चल रहे हैं। गांव एवं ढाणियों के नाम अगर देखें तो कोई भी गांव जैसे मंडावरा, ठीक है। इसी प्रकार चौराहों के नाम जैसे कल्याण, बहेड़, बहेड़ चौराहा, कल्याण चौराहा, भगत सिंह चौराहा, कोई भी चौराहों के नाम आ जाए। पुस्तकों के नाम आ जाए जैसे आ गया रामचरितमानस, वेद पुराणों के नाम जैसे ऋग्वेद हो गया, विष्णु पुराण हो गया। कोई भी ऐसे शब्द आ जाएं तो ये सारे के सारे शब्द जितने भी अपन ने लिखे हैं वो सारे के सारे शब्द किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। व्यक्तिवाचक में ध्यान यही रखना है आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द सदैव एक व्यक्ति विशेष, एक स्थान विशेष, एक वस्तु विशेष के नाम के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर ऐसा कोई शब्द जिससे आपको एक से ज्यादा शब्दों का बोध हो तो वहां पर फिर हम क्या कर देंगे? व्यक्तिवाचक नहीं करके जातिवाचक संज्ञा कर देंगे। जैसे अब कई बार यहाँ पर एक छोटी सी समस्या और है, बहुत सारे विद्वान ऐसा देखते हैं, करते हैं। जैसे मान लो अभी हमने सारी चीजें लिखी, ठीक है, वो इंडिविजुअल अगर लिख रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पर्वत शब्द जातिवाचक, पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक, नदियों के नाम व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार पशु जातिवाचक, पशुओं के नाम वो भी जातिवाचक, ठीक है, क्योंकि पशु कौन है? गाय, भैंस, बकरी, ये सारे के सारे क्या हैं? पशु हैं। तो ये एक का बोध करा रहे हैं क्या? कोई गाय लाएगा एक ही लाएगा क्या? ठीक है, बहुत सारी गायें होती हैं, बहुत सारी भैंसें होती हैं, बहुत सारी बकरियां होती हैं, ठीक है, लेकिन कई बार गाय व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा। और कोई पूछ ले साहब राठी गाय, तो आप कहते हो भाई राठी गाय तो एक इंडिविजुअल हो गई, राठी गाय तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? जातिवाचक ही है। राठी इसका विशेषण है। राठी संज्ञा में परिवर्तन नहीं कर रहा, संज्ञा में परिवर्तन नहीं करके विशेषता बता रहा है। जैसे लड़का लिखा मैंने, लड़का कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और मैं लिख दूं अच्छा लड़का,
अब संज्ञा कौन सी हो गई? जातिवाचक हो गई क्या? व्यक्तिवाचक थोड़ी हो गई। ये भी अब जातिवाचक ही है। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ विशेषण अगर प्रयुक्त कर रहे हैं तो संज्ञा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये राठी जो है ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसकी नस्ल को प्रकट कर रहा है। व्यक्तिवाचक विशेषण है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं मानी जाएगी। राठी गाय, मुर्रा भैंस, चोकला भेड़, सारी जो भी है नस्लें अगर किसी की भी आती हैं तो वो जातिवाचक ही मानी जाएंगी, व्यक्तिवाचक नहीं मानी जाएंगी, व्यक्ति विशेष का बोध नहीं करवाती हैं। ठीक है, अब चले हम आगे दूसरी संज्ञा की और। सामान्य जानकारी दे रहा हूं एक बार आपको, सामान्य जानकारी के बाद में विशेष नियम आपको आगे बताऊंगा, इसलिए धैर्य बना करके वीडियो शांति से आप लोग देखते रहें। ठीक है, जातिवाचक, जाति, जाति का मतलब हो गया कुल, वंश, समूह, जो भी शब्द है ये संपूर्ण जाति का बोध। मतलब ऐसे संज्ञा शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति, कुल या वंश के नाम का बोध करवाते हैं उन्हें ही जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम का बोध न होकर संपूर्ण जाति के नाम का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लो मैंने लिखा मनुष्य, तो मनुष्य आप भी हो, मैं भी हूं, हमारी रिकॉर्डिंग करने वाले कैमरामैन भैया भी हैं। व्यक्ति, ये भी हम सही हैं। लड़का, लड़की, छात्र, ठीक है, ये सारे के सारे जाति का बोध करा रहे हैं, एक समूह का बोध करा रहे हैं। माता, पिता, रिश्ता जो भी होता है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पशु खुद जातिवाचक है। पशु के नाम जैसे मान लो आ गए संपूर्ण, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट। ठीक है, वस्तु का नाम जैसे मान लो, वस्तु के नाम अपन देखें, पंखा, टीवी, पुस्तक, कैमरा, ये सारे के सारे क्या हैं? वस्तु हैं। इनसे भी समूह का बोध हो रहा है, इसलिए समुदाय जातिवाचक संज्ञा ही मानी जाएगी। इसी प्रकार अन्य शब्दों में अगर हम देखें, कवि, अध्यापक, गुरु, लेखक, पत्रकार, अखबार, पत्रिका, ये सारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के शब्द माने जाएंगे। सभी में समूह के नाम का बोध हो रहा है, इसलिए क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। तो इन दोनों संज्ञाओं का तुलनात्मक अध्ययन अगर हम देखें तो तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो एक के नाम का बोध कराने वाला तो क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक समूह के नाम का बोध करवाएगा, वो तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और संपूर्ण जाति, कुल, वंश के नाम का बोध करवाएगा, वो क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अब हम चलते हैं तीसरी संज्ञा की ओर। तीसरी संज्ञा कौन सी है? अपनी भाववाचक संज्ञा। देखो, भाववाचक संज्ञा से आपको प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से पूछे जा सकते हैं। अच्छे प्रश्न भाववाचक संज्ञा से ही बनते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक से सामान्य प्रश्न बनते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। अगर सामान्य रूप में प्रश्न आते हैं तो उन्हें समझने की आवश्यकता आपको नहीं रहती। भाववाचक संज्ञा को अगर देखें तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की चर्चा करें। जैसे भाव मन में उत्पन्न होता है, ठीक है, और भाव का वाचन करवाने वाली, भाव का बोध करवाने वाली ही कौन सी हो गई? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब भाववाचक संज्ञा को देखें तो भाववाचक संज्ञा शब्द हम स्वतंत्र आंखों से देख नहीं सकते हैं। ऐसे शब्द या ऐसे नाम जिनको ना तो हम स्वतंत्र आंखों से देख सकते हैं और ना ही मन में छू सकते हैं, अपितु इनका तो केवल मन में अनुभव किया जा सकता है। मतलब ऐसे शब्द जिनका हम केवल अनुभव कर सके उन्हें ही क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। मन में उत्पन्न होने वाले जितने भी भाव हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा के हो जाएंगे। जैसे सुख दिखाई नहीं देता, अनुभव किया जाता है। दुख दिखाई नहीं देता, अनुभव किया जाता है। प्रेम, स्नेह, दया,
घृणा, नींद, स्वप्न, मृत्यु, जन्म, ये सारे शब्द देखो भाव का बोध करा रहे हैं, इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब भाववाचक संज्ञा से कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि साहब ये जो भाववाचक संज्ञा है, सलाह जो है, सलाह भी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है बात। अब भाववाचक संज्ञा से संबंधित जो प्रश्न हमें पूछे जाते हैं, जैसे मान लो शब्द आ गया एक शीतलता, शब्द आ गया अपनत्व, शब्द आ गया लड़कपन, और सभी, चौथा ऑप्शन दे दिया। प्रश्न पूछ ले हमसे कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों का चयन करेंगे तो शीतलता भाव है, अपनत्व भाव है, लड़कपन भाव है, उत्तर क्या हो जाएगा अपना? सभी हो जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज करके प्रश्न पूछ ले कि किस विकल्प में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है, तो विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा हो जाएगी शीतलता, सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है अपनत्व, जातिवाचक संज्ञा या संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है लड़कपन, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा हो जाएगी लड़ाई, अव्यय से बनने वाली भाववाचक संज्ञा हो जाएगी दूरी, और मूल रूप से भाववाचक संज्ञा सुख दुख जो ऊपर लिखे हैं मैंने वो हो गए। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा से 6 प्रश्न बन सकते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना देखो, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, अव्यय, इन 5 से बन सकती है। इनमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाववाचक संज्ञा बन सकती है, और कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक संज्ञा शब्द होती हैं। तो मान लो कई बार जैसे मान लो ये 4 ऑप्शन देकर पूछ ले आपसे कि साहब इनमें बताओ लड़कपन, लड़ाई, दूरी और सुख में मूल रूप से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो मूल रूप से भाववाचक संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा? सुख शब्द जो है वो मूल रूप से भाववाचक हो जाएगा, और जिससे बना हुआ है उससे पूछे तो उसके हिसाब से हम उत्तर दे देंगे। अब देखें, भाववाचक संज्ञा जो शब्द है उनकी रचना जो होती है, उनकी रचना जातिवाचक संज्ञा से हो सकती है। कोई भी जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा, इसमें अगर हम कोई प्रत्यय जोड़ दें, प्रत्यय कहते हैं शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश को, तो हम भाववाचक संज्ञा की रचना कर सकते हैं। अब जैसे देखो, जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखूं मैं आपके पास, मानव, पशु, लड़का, स्त्री, पुरुष, ये सारे के सारे शब्द कौन सी संज्ञा के हैं? जातिवाचक संज्ञा के हैं। अब इनमें अगर मैं प्रत्यय जोड़ूं, मानव में ता प्रत्यय जोड़ दिया, पशु में ता या त्व प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है, लड़का में पन प्रत्यय जोड़ दिया, स्त्री में त्व प्रत्यय जोड़ दिया, पुरुष में त्व प्रत्यय जोड़ दिया, बच्चा शब्द है जातिवाचक संज्ञा का ही है ये भी, ठीक है, इसमें पन शब्द जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया। अब यहां से जो शब्द बनेगा, मानव के ता जोड़ा तो क्या बना? मानवता, ठीक है, पशु के ता जोड़ा तो क्या बना? पशुता, लड़का के पन जोड़ा तो लड़कपन, स्त्री के त्व जोड़ा तो स्त्रीत्व, पुरुष के त्व जोड़ा तो पुरुषत्व, बच्चा के पन जोड़ा तो बचपन।
अब ये जो शब्द इन जातिवाचक संज्ञा से जुड़कर बने हैं, ये सारे शब्द देखो, मानवता देखी नहीं जाती, अनुभव की जाती है, पशुता, लड़कपन, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, बचपन, ये सारे शब्द कौन सी संज्ञा के हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा के हो जाएंगे। और इन शब्दों से प्रश्न पूछे कि भाववाचक संज्ञा शब्द किस संज्ञा से बना है, तो जातिवाचक संज्ञा से बना है, अर्थात जातिवाचक संज्ञा से बनने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द हो गए। ऐसे जातिवाचक संज्ञा शब्दों के अपन प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा की रचना कर सकते हैं। इनको आप आराम से देख लो, नोट किए हुए हैं, अच्छी बात है, नहीं नोट किए हुए हैं आप साथ साथ नोट करते रहा करो, जिससे आपको बाद में दोबारा वीडियो में ढूंढना नहीं पड़े। अगर लिखा हुआ होता है तो अपन आसानी से समझ सकते हैं उस चीज को। दूसरा देखें तो जातिवाचक संज्ञा के बाद अगर हम देखें सर्वनाम, सर्वनाम में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा की रचना की जा सकती है। अब सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम कहते हैं संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को। जैसे मान लो शब्द आ गया अपना, ठीक है, अपना शब्द कौन सा शब्द है? सर्वनाम शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार आ गया जैसे मान लो अहम, संस्कृत में सर्वनाम मेरा, ठीक। और इसी प्रकार आए शब्द जैसे मम, ठीक है, तो मम शब्द भी क्या माना जाएगा? सर्वनाम शब्द माने जाएंगे। ये सर्वनाम शब्द है। अपना के त्व जोड़ा मैंने, क्या बन गया? अपनत्व, ठीक है। इसी प्रकार अपना के पन जोड़ दिया, क्या हो जाएगा? अपनापन। इसी प्रकार अहम के कार जोड़ दिया, क्या हो जाएगा? अहंकार, अहंकार। रावण इसी के कारण मारा गया था, ठीक है ना। अहंकार मनुष्य में कभी भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ये मनुष्य के समूल नाश कर सकता है, ठीक है ना। रावण को भी ये अहंकार था कि रावणम एको द्वितीय न अस्ति न भूतो न भविष्यति, कि रावण एक ही है, द्वितीय रावण कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, ना तो कभी भूत में हुआ है और ना ही भविष्य में हुआ है। ये तुच्छ सा राम मनुष्य मुझे क्या मार सकता है? और अंत हो गया मम त्वय, क्या हो जाएगा? ममत्व। ममता, क्या हो जाएगा? ममता। अब समस्या यहां आ सकती है आपको, कल को पूछ ले साहब ममता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ममता शब्द में प्रथम दृष्टया आपको भाववाचक ही करना है, ठीक है। लेकिन भाववाचक ऑप्शन नहीं है तो ये किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, इसलिए ममता में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विकल्प अगर भाववाचक दिखाई दे तो पहले भाववाचक ही करना है, भाववाचक नहीं हो तो ममता में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकती है। लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग कर दे तो फिर वाक्य के अर्थ के अनुसार, जैसे माँ की ममता सब पर समान होती है, माँ की ममता सब पर समान होती है, यहां अगर ममता को अंडरलाइन करें तो केवल भाववाचक संज्ञा होगी, भाववाचक नहीं है तो फिर किसी भी सूरत में आप व्यक्तिवाचक संज्ञा यहां नहीं कर सकते, फिर ऑप्शन कोई नहीं वाला ही देना है। जैसे एक ऑप्शन बनाकर बता दूं मैं आपको, पहला प्रश्न पूछा ममता शब्द में संज्ञा है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और कोई नहीं, ठीक है। अब यहां पर केवल ममता शब्द दिया हुआ है तो उत्तर क्या करेंगे हम? भाववाचक। लेकिन ममता शब्द ही दिया हुआ है और भाववाचक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यहां पर मान लो कोई और ऑप्शन दे दिया गुणवाचक, ठीक है, तो यहां पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कर सकते हैं, ममता किसी लड़के का नाम हो सकता है। लेकिन ऑप्शन यही है और प्रश्न यहां से बना दिया, माँ की ममता सब पर समान होती है और ममता को अंडरलाइन कर दिया, यहां भाववाचक ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप व्यक्तिवाचक नहीं करेंगे, क्योंकि वाक्य में प्रयोग करने से शब्द की स्थिति साफ हो गई, ये केवल भाव का बोध करा रहा है, इसलिए केवल उत्तर क्या होगा? कोई नहीं। अगर वाक्य में प्रयोग शब्द का कर देता है तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है, लेकिन अगर अकेला शब्द है तो वो किसी भी वाक्य में किस रूप में प्रयुक्त हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपने को उत्तर का चयन करना चाहिए। इसी प्रकार मान लो ममता अच्छा गाना गाती है, ममता अच्छा गाना गाती है या अच्छा गाती है, ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो ममता शब्द क्या हो जाएगा? केवल व्यक्तिवाचक रहेगा,
भाववाचक बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अपने को पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से उत्तर का चयन करना है। इसी प्रकार सर्वनाम के बाद आ जाते हैं विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। ठीक है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण जोड़ प्रत्यय बराबर भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण जैसे हो गया गरीब, अमीर, सुंदर, मधुर, मीठा, चिकना, ये सारे शब्द जो हैं वो मूल रूप से विशेषण रूप हैं। गरीब शब्द जो है मनुष्य की दशा की स्थिति का बोध कराता है, इसलिए गरीब भी विशेषण है। गरीब शब्द विशेषण हो जाएगा, लेकिन इसके मैं प्रत्यय लगा दूं ई तो शब्द बन गया गरीबी। गरीबी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक। तीनों को ध्यान में रखना, तीन शब्द हैं ये। गरीब कोई संज्ञा नहीं, विशेषण है। गरीबी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, और अगर गरीबों लिखा हुआ आ जाए तो फिर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये जाति है, ये भाव है और ये विशेषण है। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है शब्द और गरीब में आप जातिवाचक करके आ जाते हो, जो गलत माना जाता है। इसी प्रकार अमीरी भाववाचक हो जाएगा। सुंदर के ये प्रत्यय लगाए तो क्या बनेगा? सौंदर्य। ता प्रत्यय लगा दे तो क्या हो जाएगा? सुंदरता। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी शब्द है उस शब्द के साथ एक ही स्थिति को प्रकट करने वाले एक से ज्यादा प्रत्यय एक साथ नहीं लगाए जा सकते। कई बार शब्द लिखा हुआ आता है सौंदर्यता, जो पूर्ण रूप से क्या माना जाता है? अशुद्ध। सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता। सुंदर से भाव बनाने के लिए या तो यह प्रत्यय लगा दो या फिर ता प्रत्यय लगा दो। कई बार वाक्य आ जाते हैं ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है, और वहां पर अपन उसे शुद्ध मान लेते हैं, लेकिन वहां वर्तनी संबंधी अशुद्धि मानी जाती है वाक्य में, और पूरा वाक्य ही गलत हो जाता है। या तो सुंदरता या सौंदर्य। सौंदर्यता कोई शब्द शुद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार मधुर से माधुर्य, यह प्रत्यय लगा करके, या फिर मधुरता ता प्रत्यय लगा सकते हैं, लेकिन दोनों प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा। मीठा जोड़ आस क्या हो जाएगा? मिठास। चिकना जोड़ आई क्या हो जाएगा? चिकनाई। ठीक है जी। वैसे कुछ दिनों से हमारे जो कैमरामैन सदस्य हैं वो भी लगातार अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। मैं तो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। ये मतलब बहुत ज़्यादा टैकल कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। बार बार पढ़ने से इनको भी अभ्यास हो रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि ये कैमरा पर्सन बनते बनते भविष्य के अध्यापक भी बन जाए। ऑलरेडी बीएड हैं सर, ठीक है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इनका भी नंबर आ जाए। सभी विषयों पर कमांड कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है जी। अब इसी प्रकार शब्द आ जाता है, कुछ समय और चलेगा थोड़ा सा। विशेषण के बाद हम करें क्रिया की बात। क्रिया के साथ अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं, क्रिया जोड़ प्रत्यय, तो भी फिर भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे मिलना जोड़ आप क्या हो जाएगा जी? मिलाप। लड़ना जोड़ आई लड़ाई, ठीक है। इसी प्रकार शब्द आ जाए, मान लो उतरना जोड़ अन उतरन। घूमना जोड़ आव घुमाव। ये क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएंगे। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और एक छोटे से शब्द और बचे अव्यय। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा की हम रचना कर सकते हैं। जैसे अव्यय में प्रत्यय जोड़े हम, अव्यय में प्रत्यय जोड़े तो अव्यय आ गया। जैसे मान लो दूर,
नजदीक, समीप, ये अव्यय शब्द है तो दूर के ई प्रत्यय जोड़ दिया, दूरी। दूरी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। नजदीक के ई प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया? नजदीकी। नजदीकी भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। समीप जोड़िए, क्या हो जाएगा? सामीप्य। इसी प्रकार शब्द आ जाता है निकट, जोड़ता, क्या हो जाएगा? निकटता। ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी शब्द अपन ने अलग अलग मैंने इसीलिए लिखाए हैं क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो बहुत ज्यादा बार ऐसे पूछ लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द बताओ, अव्यय से बना भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन करो, क्रिया से बने भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन करो। तो इस रूप में आप उनके टुकड़े करके, से बना शब्द कहीं भी आ जाए इसका मतलब उसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, वहां पर शब्दों के टुकड़े करना। टुकड़े करने से आपको मूल शब्द का पता चल जाएगा कि वो कौन सा शब्द है और उससे फिर प्रत्यय जुड़ करके भाववाचक बनी है तो उसी से जुड़ा हुआ वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और शुरू में हमने भाववाचक के मुख्य शब्द लिख लिए थे। अब देखो ये तो हुई संज्ञा की सामान्य जानकारी। अब इस संज्ञा के निर्धारण के कुछ विशेष नियम होते हैं। जैसे शुरू में अपन ने प्रश्न पर चर्चा करी कि साहब तैरना शब्द कैसे संज्ञा शब्द हो गया। दूसरा शब्द अपन ने देखा कि विद्वान शब्द कैसे संज्ञा शब्द हो गया, वो तो विशेषण था। ठीक है, तो ऐसे शब्द किस रूप में क्या हो जाते हैं? संज्ञा शब्द बन जाते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, हम रट कर जाते हैं राम शब्द है, राम शब्द तो हमेशा व्यक्तिवाचक ही रहेगा साहब, और वो वाक्य में आ गया, क्या पता व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। एक चीज और ध्यान रखना, वाक्य में प्रयोग करते ही भी जातिवाचक व्यक्तिवाचक नहीं होता, व्यक्तिवाचक जातिवाचक नहीं होता। तो किस रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बनती है, किस रूप में जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बनती है? कई बार भाववाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक बन जाती है, जातिवाचक बन जाती है। कई बार विशेषण शब्द जो होते हैं वो भी जातिवाचक बन जाते हैं। कई बार क्रिया शब्द हैं वो भी संज्ञा शब्द बन जाते हैं। ऐसे कुछ नियम हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।